दोस्तों, मैं आज आपको वो कड़वा सच बताने वाली हूँ जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये राज इतने दिनों तक आपसे क्यों छुपाया गया। दोस्तों, सर्दी का मौसम आते ही घर घर में वही कहानी शुरू हो जाती है। खांसी, नाजला, जुकाम, बुखार, गाला खराब और वो थकान जो पूरे जिस्म को तोड़ कर रख देती है। आप सोचते हैं कि ये तो मौसमी बीमारी है, दवाई खा लो ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हर साल ये बीमारी आपको क्यों पकड़ती है? क्यों आपकी इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो गई है कि जरा सी हवा लगने से आप बिस्तर पर आ जाते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या आपको पता है कि वो चाय जो आप फ्लू में पीते हैं, अगर गलत तरीके से बनाई जाए तो वो आपको फायदा देने की जगह उल्टा नुकसान पहुंचा सकती है? जी हाँ, आज मैं आपको वो पूरा सच बताने वाली हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं, गला सूखा हुआ है, नाक बैंड है, सर भारी है और पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है। आप समझते हैं कि चलो चाय पी लेते हैं, गर्मी मिलेगी, आराम आएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने वो चाय गलत इंग्रेडिएंट्स के साथ या गलत तरीके से बनाई तो वो आपकी खांसी को और भी बुरा कर सकती है। वो आपके गले की जलन को और बढ़ा सकती है। और सबसे डराने वाली बात, वो आपके बुखार को उतरने की जगह और चढ़ा सकती है। सोचिए, कितने लोग हैं जो सर्दी में चाय पर चाय पीते हैं लेकिन राहत नहीं मिलती, उल्टा हालत और बुरी होती जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि चाय गलत है, इसका मतलब ये है कि तरीका गलत है। और आज मैं आपको वो सही तरीका बताने वाली हूँ जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैं हूँ डॉक्टर माहम और पिछले कई सालों से मैंने हजारों लोगों को देखा है जो वायरल फ्लू, खांसी और बुखार से परेशान थे। उन्होंने दवाइयां खाएं, इंजेक्शन्स लगवाए, लेकिन हर साल वही कहानी दोबारा शुरू हो जाती थी। क्यों? क्योंकि कोई उन्हें वो बुनियादी चीजें नहीं बता रहा था जो इम्यूनिटी को मजबूत करती हैं और जिस्म को अंदर से ताकतवर बनाती हैं। आज मैं आपको वो 3 बड़ी वजूहत बताने वाली हूँ जिनकी वजह से आपको बार बार फ्लू पकड़ता है, और साथ ही वो एक खास चाय का फॉर्मूला जो सही तरीके से बनाई जाए तो ये आपकी जान बचाने वाली साबित हो सकती है। लेकिन तैयार रहिए, क्योंकि जो मैं बताने वाली हूँ वो इतना सिंपल है कि पहले तो यकीन नहीं आएगा, लेकिन जब आप खुद आजमाएंगे तो समझ आएगा कि असली ताकत सादगी में छिपी होती है। अब सुनिए, सबसे पहली वजह जो मैंने बार बार देखी है वो है जिस्म में विटामिन सी की कमी। आप सोच रहे होंगे कि विटामिन सी तो संतरे में होता है, नींबू में होता है, इससे फ्लू से क्या लेना देना। लेकिन सच ये है कि जब आपके जिस्म में विटामिन सी कम होता है तो आपका इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो जाता है कि वो वायरसेस से लड़ने में नाकाम हो जाता है। सोचिए, विटामिन सी वो ताकत है जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को एक्टिव रखती है, वो सेल्स जो वायरस को मारते हैं। जब ये ताकत कम हो तो वायरस आसानी से आपके जिस्म पर हावी हो जाता है। और सबसे बुरी बात, जब आप बीमार होते हैं तो जिस्म और भी ज्यादा विटामिन सी यूज करता है। मतलब अगर पहले से कमी थी तो अब और भी ज्यादा हो गई। इसलिए सिर्फ एक बार फ्लू होने के बाद आप बार बार बीमार पड़ते हैं, क्योंकि जिस्म के पास लड़ने की ताकत ही नहीं बचती। दूसरी वजह है जिंक की कमी। जिंक वो मिनरल है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये इतना जरूरी है कि इसके बिना आपका इम्यून सिस्टम आधा ही काम करता है। रिसर्च बताती है कि जिंक की कमी से फ्लू की ड्यूरेशन बढ़ जाती है, खांसी ज्यादा दिनों तक रहती है और रिकवरी स्लो हो जाती है। जब जिंक कम होता है तो आपके गले की प्रोटेक्टिव लाइनिंग कमजोर हो जाती है और वायरस को अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि कुछ लोग को जरा सी सर्दी लग गई तो सीधा गले में इन्फेक्शन हो जाता है, फीवर आ जाता है, जबकि दूसरे लोग उसी मौसम में बिल्कुल ठीक रहते हैं। फर्क सिर्फ जिंक का है। तीसरी और सबसे अहम वजह है एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स की कमी। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है? सुनिए, जब वायरस आपके जिस्म में दाखिल होता है तो आपका इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। ये इन्फ्लेमेशन ही वो वजह है जिससे आपको बुखार आता है, गला सूखता है, जिस्म में दर्द होता है। अब अगर आपके जिस्म में नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजें काम हैं तो ये इन्फ्लेमेशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है और आपकी तकलीफ बढ़ जाती है। इसलिए कुछ लोगों को हल्का सा फ्लू भी इतना भारी लगता है कि वो बिस्तर से उठ नहीं पाते। और ये तीनों कमियां मिलकर आपको हर साल बीमार करती हैं, हर साल कमजोर करती हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इन तीनों कमियों को पूरा करने का तरीका आपकी रसोई में मौजूद है, बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल आसान। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक सेकंड रुकिए और लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि ये लाइक सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन हजारों लोगों के लिए है जो अभी भी इस तकलीफ में जी रहे हैं और उन्हें ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए।
और अगर आप सच में अपनी और अपने घर वालों की सेहत बदलना चाहते हैं, तो अभी डॉक्टर महाम को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में जो मैं बताने वाली हूँ, वो आपकी और आपके पूरे घर की सेहत हमेशा के लिए बदल सकता है। अब सुनिए वो खास फॉर्मूला जिसका इंतजार आप कर रहे थे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार अनीसे की चाय की, जिसे उर्दू में बदियां या फूल चक्री कहते हैं। ये वो मसाला है जो शायद आपके घर में पड़ा हो, लेकिन आपने कभी इससे सही तरीके से यूज नहीं किया। स्टार अनीसे में एक कंपाउंड होता है जिसे शिकिमिक एसिड कहते हैं, और ये वही कंपाउंड है जो कई फ्लू मेडिसिन में यूज होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, वो दवाई जो आप केमिस्ट से महंगे दामों में लेते हैं, उसका असल इंग्रेडिएंट इस छोटे से फूल में छुपा है। लेकिन सिर्फ स्टार अनीसे काफी नहीं है, इसके साथ दो और चीजें मिलाना जरूरी है, तभी ये पूरा काम करेगी। पहली चीज है अदरक यानी जिंजर। अदरक में जिंजरोल होता है जो नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटोरी है, और ये आपके गाले की जलन को शंट करता है, खांसी को कम करता है और जिस्म की गर्मी को बैलेंस करता है। दूसरी चीज है शहद यानी हनी, लेकिन ये आखिर में डालना है, पहले नहीं, और इसका रीजन मैं आपको बताऊंगी। अब सुनिए ये चाय कैसे बनानी है, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल सही तरीके से, क्योंकि अगर एक भी स्टेप गलत हुआ तो पूरा फायदा नहीं मिलेगा। सबसे पहले एक ग्लास पानी लीजिए, लगभग 250 मिलीला। उसमें 2 स्टार अनीसे के फूल डालिए, यानी 2 बड़ियां। अब 1 इंच अदरक लीजिए, इससे बारीक बारीक काट लीजिए या कद्दूकस कर लीजिए और पानी में डाल दीजिए। अब इससे धीमी आंच पर उबलना शुरू कीजिए। ध्यान से देखिए, जैसे ही पानी में उबाल आएगा, आप देखेंगे कि पानी का रंग धीरे धीरे बदलने लगेगा, एक हल्का सा पीला रंग आने लगेगा और कमरे में एक मीठी मीठी खुशबू फैलने लगेगी, जो आपके ज़हन को फौरन शांत कर देगी। इसे ठीक 5 से 7 मिनट तक उबालिए, ना कम ना ज्यादा। क्यों 5 से 7 मिनट? क्योंकि इतने वक्त में स्टार अनीसे अपना शिकिमिक एसिड पूरी तरह पानी में घोल देता है, अदरक के ऑयल्स बाहर आते हैं और वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एक्टिवेट होती हैं जो आपको फायदा देने वाली हैं। अगर आपने कम उबाला तो फायदा अधूरा रहेगा, और अगर ज्यादा उबाला तो कुछ जरूरी कंपाउंड्स खत्म हो जाएंगे। 5 से 7 मिनट के बाद आंच बैंड कर दीजिए और इससे हल्का गुनगुना होने दीजिए। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा, जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। जब चाय हल्की गर्म रह जाए, मतलब इतनी कि आप आराम से पी सकें, तब उसमें 1 चम्मच शहद मिलाइए। शहद को कभी भी उबालते पानी में मत डालिए, क्योंकि बॉइलिंग टेम्परेचर पर शहद के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाते हैं और ये सिर्फ मीठा पानी रह जाता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, शहद आखिर में, गुनगुने पानी में। अब इस कप को धीरे धीरे सिप सिप करके पीजिए, जल्दी मत कीजिए। हर घूंट के साथ महसूस कीजिए कि आपका गला शांत हो रहा है, नाक खुल रही है और जिस्म में एक गर्माहट फैल रही है जो सर्दी को भागा रही है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि इससे कब और कितनी बार पीना है। सुनिए ध्यान से। जब आपको फ्लू के सिम्टम्स महसूस हों, खांसी हो, नाक बह रही हो, गला खराब हो, बुखार का एहसास हो, तो ये चाय दिन में 3 बार पीजिए। सुबह खाली पेट, दोपहर में खाना खाने के बाद और रात को सोने से पहले। रात वाली चाय सबसे ज्यादा असर करती है, क्योंकि रात को जिस्म रिपेयर मोड में होता है और ये चाय उस प्रोसेस को बूस्ट करती है। पहले ही कप से आपको फार्क महसूस होगा, गाला हल्का लगेगा, नाक थोड़ी खुलेगी और नींद अच्छी आएगी। लेकिन अगर आपका फ्लू ज्यादा सीरियस है तो लगातार 5 दिन तक ये चाय दिन में 3 बार लीजिए। 5 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि सिम्टम्स लगभग खत्म हो चुके हैं। लेकिन अब एक और गहरा राज सुनिए जो बहुत जरूरी है। ये चाय तभी पूरा फायदा देगी जब आप कुछ चीजें बैंड करेंगे। पहली चीज, ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल बैंड, ये आपके गाले को और भी खराब करेंगी। दूसरी चीज, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, ये बलगम बढ़ाते हैं और खांसी ज्यादा होती है। तीसरी चीज, तला हुआ खाना और मैदा, ये इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं और रिकवरी स्लो करती है। जब तक आप ये चाय ले रहे हैं, इन तीनों से दूर रहिए। और सबसे जरूरी, ज्यादा से ज्यादा आराम कीजिए, क्योंकि आराम के बिना जिस्म ठीक नहीं हो सकता, चाहे आप कितनी भी चाय पी लें। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, तो शहद की जगह आप बिना शहद के भी ये चाय ले सकते हैं, फायदा फिर भी मिलेगा। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं, कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन है या कोई दवाई ले रहे हैं, तो पहले अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा कर लें, क्योंकि हर जिस्म अलग होता है और मैं चाहती हूं कि आप सेफ रहें। दोस्तों, मैंने अपने एक रिलेटिव को देखा था जो हर साल सर्दी में बिस्तर पर आ जाते थे।
उन्हें इतनी बुरी खांसी होती थी कि रात को नींद नहीं आती थी, बुखार 3-4 दिन रहता था, कमजोरी इतनी के खाड़े नहीं हो पाते थे। उन्होंने दवाइयां खाएं, डॉक्टर्स के चक्कर लगाए, लेकिन हर साल वही कहानी। मैंने उन्हें ये फॉर्मूला बताया, बिल्कुल इसी तरीके से। पहली बार उन्होंने ट्राई किया और सिर्फ 3 दिन में उनका फ्लू लगभग कंट्रोल में आ गया। वो कहते थे कि इतनी जल्दी राहत तो कभी नहीं मिली, और अब वो हर सर्दी के मौसम की शुरुआत में ये चाय प्रिवेंटिव के तौर पर भी लेते हैं, ताकि फ्लू आए ही नहीं। और आप भी वही राहत महसूस कर सकते हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूं कि इस चाय को शुरू करने के बाद आपके जिस्म में कौन कौन से बदलाव दिखाई देंगे दिन प्रतिदिन। पहले दिन से ही आपको हल्कापन महसूस होगा, गला कम दुखेगा और रात की नींद थोड़ी बेहतर आएगी। दूसरे तीसरे दिन तक खांसी कम होने लगेगी, नाक बहना रुकने लगेगा और बुखार कंट्रोल में आएगा। 5वें दिन तक आप खुद महसूस करेंगे कि 80% सिम्टम्स खत्म हो चुके हैं और आप अपने नॉर्मल काम पर वापस आ सकते हैं। और अगर आपने ये चाय सही तरीके से ली, खाना ठीक रखा, आराम किया, तो एक हफ्ते बाद आप बिल्कुल फ्रेश महसूस करेंगे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन याद रखिए, ये कोई जादू नहीं है। ये कुदरत की ताकत है, और कुदरत का इलाज हमेशा जड़ से करता है, धीरे लेकिन मजबूती से। इसलिए सब्र रखिए और नियमित रूप से करते रहिए। अब एक और गहरा राज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि इस चाय के साथ अगर आप रोज सुबह 10 मिनट की हल्की धूप लें तो विटामिन डी भी मिलेगा, जो इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप एक ग्लास गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ कर भी पिएं दिन में एक बार, तो विटामिन सी की कमी भी पूरी होगी। सोचिए, कोई खर्चा नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, बस घर की चीजें और थोड़ी सी मेहनत, और आपकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाएगी कि फ्लू आपको छू भी नहीं पाएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो सोचते हैं कि उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, सालों से हर मौसम में बीमार पड़ते हैं, कुछ नहीं हो सकता। मैं उनसे कहती हूँ, उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि जिस्म में खुद को ठीक करने की जबरदस्त ताकत होती है, बस उसे सही चीजें देनी पड़ती हैं। और ये सही चीजें दवाइयों में नहीं, कुदरत में छिपी हैं। इसलिए आज से शुरू कर दीजिए, छोटा सा कदम उठाइए और देखिए कि कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों, मैं जानती हूं कि आप में से बहुत से लोग अभी ये सब सुनकर एक नई उम्मीद महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सालों की तकलीफ आखिरकार खत्म होने की कगार पर है। ये एहसास बिल्कुल सही है, क्योंकि अब आप उस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हैं जो आपको हर साल परेशान करती थी। अब आप अपने आप को और अपने घर वालों को बचाने का इल्म रखते हैं। लेकिन सुनिए, ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि सेहत के और भी बहुत से राज हैं जो आपकी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं। और मैं वादा करती हूँ कि आने वाले दिनों में मैं आपको वो सब बताती रहूंगी। अब अगर आप सच में अपनी सेहत बदल चुके हैं या बदलने वाले हैं, तो अपने दिल में एक शुक्रिया कह दीजिए कुदरत का, और अपना कि आपने ये कदम उठाया। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो अभी दाबा दीजिए, क्योंकि ये लाइक उन सब के लिए है जो अभी भी परेशान हैं और उन्हें ये वीडियो देखनी चाहिए। और हाँ, अभी डॉक्टर माहम को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो जो आने वाली है वो आपकी जिंदगी का एक और बड़ा राज खोलने वाली है। सोचिए, क्या आपको भी बार बार खांसी होती है जो महीनों तक ठीक नहीं होती? वो सूखी खांसी जो रात को और बढ़ जाती है और नींद खराब कर देती है? अगर हाँ, तो अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो एक छुपा हुआ तरीका, जिससे आप उस पुरानी खांसी को जड़ से खत्म कर सकते हैं, बिना किसी दवाई के, सिर्फ घर की चीजों से। तैयार रहिए, क्योंकि वो तरीका सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि इतना आसान इलाज पहले क्यों नहीं पता था। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए कि आपकी सेहत आपके हाथ में है। अल्लाह आप सबको सेहत दे, खुशियां दे और वो ताकत दे कि आप हर बीमारी से लड़ सकें। शुक्रिया।